Hello students, today we are going to start your next chapter. The next chapter is 14. 14 is don't do as I say. This means मेरा कहना मतलब मत मानो. इस चैप्टर का नेम है मेरी बात मत मानो. ये जो मतलब क्वेश्चन मार्क ही एक तरह से किस चैप्टर में क्या है, तो इसे समझने के लिए अच्छे से चैप्टर पहले रीड करते हैं. We will start this chapter. Mullah Nasruddin was famous for being a bit odd. जो मुल्ला नसरुद्दीन हैं बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं अपने विचित्र व्यवहार के लिए. अलग ही व्यवहार है उनका. You could say that his mind worked very differently from that of other people. उनका जो दिमाग है अलग ही तरीके से चलता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप का है. जिस तरह से हम लोग हैं उस तरह से वो नहीं है, अलग ही थिंकिंग रखते हैं वो. He thus behaved in a way that people often found strange and hard to understand. इसलिए उनके बिहेव से, उनके इस बर्ताव से जो लोग हैं हमेशा ये पाते हैं कि वो एक अजनबी और एक विचित्र इंसान है, और वो उसको समझने में, मतलब जो अदर पीपल हैं उस नसरुद्दीन को समझने में उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है. Some put it down to the fact that he came from शिवी शार. जो कुछ लोग हैं ये मानते हैं कि ये वहाँ से आए हैं, शिवरी शिहार से आए हैं, शिवरी शिहार से आए हैं, इसलिए ये इतने अजीब है, इनका बर्ताव इतना अजीब है. Everyone knew the people of that region were very strange. जो वहाँ के लोग हैं सब जानते हैं, वहाँ के जो लोग हैं सभी लोग जैसे नसरुद्दीन है उसी तरह से वहाँ के सभी लोग विचित्र हैं, सिहिरी से आए हैं, इसलिए वो सब लोग उन्हें ऐसा बोलते हैं. They dressed strangely and they talked strangely and their entire conduct was strange. वे हमेशा अजनबी की तरह व्यवहार करते हैं, अजनबी की तरह पहनते हैं, अजनबी की तरह बात करते हैं. इस सब से सब लोग, मतलब जो उनका व्यवहार है अलग ही टाइप का है, बहुत ही ज़्यादा विचित्र है. But the most wise man agreed that beneath the apparent foolishness of Mullah Nasruddin was clarity of insight that cut straight to the heart of the truth. लेकिन कुछ लोग उसे बुद्धिमान मानते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे उनके काम हैं, यानी कि इतनी मूर्खतापन के काम हैं मुल्ला नसरुद्दीन के, जिन्हों में बिल्कुल क्लियरिटी है, क्लियरिटी से देखा जा सकता है, जो दिल के बिल्कुल सच्चे हैं. यानी कि ये कह सकते हैं जो नसरुद्दीन हैं उन्हें ये कहा जाता है कि वो इस तरह से हैं, दिल के बिल्कुल साफ मरमर दिल के हैं, हमेशा सच बोलते हैं. मतलब बिहेव तो उनका विचित्र है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो वो है हमेशा अलग विचित्र व्यवहार है उनका, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक सच्चे इंसान हैं. Sometimes so one had to ponder before one understood the inner wisdom of his remarks and ways. कुछ लोग उनकी ये उनकी अंतर्दृष्टियाँ हैं जानते हैं अच्छे से, लेकिन कुछ लोग इससे बिल्कुल ही अनजान हैं, नहीं समझ पाते उनकी बातों को, उनके तरीकों को. When Nasruddin was a boy, जब नसरुद्दीन एक छोटा बच्चा था, he helped his father carry merchandise back and forth from the cities where the goods were made to those where they were sold. जो नसरुद्दीन हैं जब छोटे थे वो अपने पिताजी की मदद करते थे, क्या करने में, सामान वापस ले जाने में, लाने में. यानी कि वो उनका काम, जो उनका पिताजी का जो काम था, व्यापार था, उस काम में उनकी मदद करते थे सामान ले जाने और लाने में. यानी एक शहर से दूसरे शहर, एक शहर से सामान लाने के लिए और दूसरे शहर सामान बेचने के लिए ये काम करते थे वो. Even then Nasruddin did exactly as he wanted and not as he was told to. नसरुद्दीन बिल्कुल विपरीत थे, क्योंकि जो उनसे बोला जाता था वो उसका उल्टा ही करते थे. If he did not, अगर वो agree with what he was commanded to do, he would do things his own way. Even if it was his father as orders, he was disobeying. जो नसरुद्दीन हैं हमेशा अपनी मन की सुनते थे, किसी की नहीं सुनते थे. अपनी मन की सुनने के आगे वो हमेशा अपने पिताजी की आज्ञा को भी टाल देते थे. यानी कि हमेशा वो अपने आप को सर्वोपरि रखते थे. बेशक जो उनके पिताजी ने उन्हें आदेश दिया है वो
नीचे रहे, यानी कि उसका पालन ना हो। What is wrong with the boy? इस लड़के के साथ क्या बात है, ये क्या है? नसरुद्दीन गुस्से से बोलते हैं। फादर इन एक्सप्रेशंस टू हिज वाइफ एंड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों और अपनी पत्नी से बोलते हैं कि ये लड़का क्या है, हमें तो समझ में नहीं आता। गुस्से से बोलते हैं, ही डज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ व्हाट आई से, ये हमेशा वही करता है जो मैं कहता हूँ, उसका हमेशा उल्टा करता है। Then the best thing is to reverse your commands. Everyone advise, जो सारे लोग हैं उन्हें एडवाइस देते हैं, सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम उसको हमेशा आदेश भी ऐसा ही दो, उल्टा, यानी कि जो काम सही हो उसका उल्टा बोलो, उसके वो फिर तब काम सही करेगा। Tell him you want him to go right if you wish him to go left, and command him to stand still when you want him to walk on. और कहो कि तुम जानते हो, यानी कि तुम चाहते हो सीधा, अगर वो तुम चाहते हो कि वो दाएं चले, अगर तुम चाहते हो कि वो दाएं चले तो तुम उसे बाएं बोलो, वो उसका अपोजिट करेगा। अगर तुम चाहते हो उससे कि चुपचाप खड़ा रहे तो तुम उससे कहो कि तेज तेज दौड़, यानी कि जो तुम कहो उसका उल्टा, यानी कि जो तुम्हें करवाना है उससे काम उसका उल्टा बोलो। सो दैट इज वॉट द ओल्ड मर्चेंट डिड, ये सब इसलिए उस मर्चेंट ने करना शुरू करा। ऑन द वूल इट्स सब में दिस मैथड वर्कड रीजनेबली वेल, ये जो मेथड था, ये तरीका था, ये काम करने लगा अच्छे तरीके से, यानी कि जो नसरुद्दीन के पिताजी थे उनसे बोलते जैसे वो उसका उल्टा ही करता, यानी कि वो सही चीज़ को उल्टा करके बोलते तो फिर वो सही काम करता। Nasruddin galloped along at a great speed when his father asked him to slow down. जो नसरुद्दीन है, जब उसके पिताजी कहते कि आराम से चलो तो वो तेज दौड़ता रफ्तार से। He loaded the goods onto the donkeys when he saw told to leave them in the store and remained very quiet when his father invited him to converse. जब उससे कहते कि गधों के ऊपर सामान ला दो तो वो उन्हें वापस उतार के सामान को स्टोर में रख देता। जब उसके पिताजी कहते कि तुम तेज तेज बोलो तो वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता। जब वो उसके पिताजी उससे बात करते। एंड सो द पार्टनरशिप बिकेम वेरी वर्केबल थ्रू द ओल्ड मैन विश्ड दैट ही डिड नॉट हैव टू वर्क इन सच अ कंट्री वॉज जस्ट टू गेट द सिंपलेस्ट थिंग्स डन स्मूथली। इसलिए जो उनकी पार्टनरशिप है, हार्ड वर्क मतलब जो उनका तरीका है काम कर रहा था बूढ़े आदमी का, यानी कि उनके पिताजी का, और वो ये इच्छा करते थे कि जो उनका काम है इस तरह से हो, इतने सिंपलेस्ट तरीके से, इतने स्मूथली तरीके, मतलब वो चाहते थे कि मेरा जो बेटा है वो सुधर जाए, आसान से आसान काम भी वो हार्ड बनाकर करता है, लेकिन वो उस काम को उसी वे में ले जिस वे में वो काम पॉसिबल करना हो सकता है, जो नसरुद्दीन के पिताजी ये चाहते थे। वन डे, एक दिन, एज नसरुद्दीन एंड हिज फादर वर ड्राइविंग देयर डंकीज अक्रॉस अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम, एक दिन जब नसरुद्दीन और उसके पिताजी डंकी मतलब गधों को लेकर जा रहे थे नदी की तेज धाराओं से, द पेनियर ऑन द बैक ऑफ वन ऑफ द डंकीज बिगेन टू स्लीप, जो एक पेनियर है यानी कि बंधा हुआ है जो सामान, वो खिसक जाता है एक डंकी की पीठ से। नसरुद्दीन येल्ड द ओल्ड मर्चेंट, जो ओल्ड मर्चेंट नसरुद्दीन पर चिल्लाता है और सोचता है, थिंकिंग हार्ड, गहरी सोचता है, टू फ्रेम हिज कमांड सो दैट इट वॉज द अपोजिट ऑफ वॉट ही वॉन्टेड डन। वो सोचता है, गहरी सोचता है कि मैं ऐसा क्या कहूँ, मतलब उसे ऐसा क्या आदेश दूँ जो इसके बिल्कुल मतलब ऐसा उल्टा क्या जवाब दूँ जिससे ये इस काम को सही कर ले, क्योंकि जो उस पर डंकी पर मतलब सामान लोड था वो उस पर से फिसल रहा था। क्विक द बैग्स ऑफ फ्लोर आर स्लीपिंग इनटू द वाटर, धीरे धीरे पानी जो बैग थे, आटे के थैले थे डंकीज की पीठ पर, वो पानी में फिसलने लगते हैं। प्रेस डाउन ऑन देम, उन्हें दबाओ। इमीडिएटली, तुरंत नसरुद्दीन रीच आउट एंड प्रेस्ड हार्ड ऑन द पोनी कैरिंग द फ्लोर, जो नसरुद्दीन है तुरंत ही उनको तेजी से दबाते हैं पूरी तरीके से, और कैरिंग द फ्लोर, और जो जिसने मतलब जिस चीज़ में वो आटे के कट्टे रखे हुए थे, बोरे थे, द फास्टनिंग अनलूजेंड विद हिज वेट, मतलब जो उसने इस तरह से उसको प्रेशर किया यानी कि दबाया कि वो
इतना वेट था उसमें, एंड द बैग्स ऑफ फ्लोर कम अवे एंड फिल इनटू द रिवर, जो बैग जो जिस चीज़ ने जो कट्टे थे मतलब सॉरी जो आटा था बांधे रखा था उसके थैलों को, वो अचानक से उसकी जो बनी हुई थी साइड में रस्सी से यानी कि बंधा हुआ था वो टूट जाता है, क्योंकि वो जोर से प्रेस करता है उसे, और जो सारा आटा है वो पानी में गिर जाता है। ही वंस बॉय यार नशरुद्दीन एज फादर, नशरुद्दीन के जो पिताजी हैं वो चिल्लाते हैं, फाइन द नेम ऑफ ऑलमाइटी गॉड डिड यू डू वॉट, अब मैं इस लड़के का क्या करूं, भगवान मुझे ही बताओ मैं इस लड़के का अब क्या करूं। नशरुद्दीन लुक्ड इनटू द हिज फादर एज फेस, जो नशरुद्दीन है अपने पिताजी के चेहरे की तरफ देखते रहते हैं, बिकॉज क्योंकि पिताजी आई थॉट यू शुड रियलाइज हाउ फुलिश योर ऑर्डर्स आर, मतलब जो नसरुद्दीन है अभी भी ये कह देख अपने पिताजी के फेस को देखकर ये कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि तुम कितने, मुझे आज ये रियलाइज़ हुआ है कि तुम कितने मूर्ख हो, मतलब तुम हमेशा कितने मूर्खतापन के आदेश देते हो मुझे, हमेशा जो भी मुझे ऑर्डर देते हो हमेशा मूर्खता वाले सारे आदेश होते हैं। तो नसरुद्दीन को उस पर भी कोई गिल्ट फील नहीं हुआ, बल्कि अपने को सर्वोपरि मानता है अपने फादर से। सो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर हमारा नशरुद्दीन के बारे में। आई होप you all are understand this chapter clearly. I will meet you next class. Thank you.